प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल के नामकरण विषय पर आपने इस विचार विमर्श में भाग लिया, इसे समझा, जाना और उसकी मूल संवेदना से परिचित हुए। आदिकाल के नामकरण के बारे में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं और हिंदी साहित्य के जो प्रमुख विद्वान हैं, चाहे वो शुक्ल हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, या फिर राम कुमार वर्मा हों, गणपति चंद्र गुप्त हों, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हों, सभी ने अपने अपने ढंग से इसे अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से इसका नामकरण किया है। तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो आपने इस प्रश्न में सुनी, इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में आपने उसको जाना, उस पर हमने एक विस्तृत बातचीत आपके सामने रखी। तो इसके आधार पर जो प्रश्न होंगे वो इस प्रकार हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। पहला जो सवाल होगा वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा, आपने स्पष्ट करना है। जो दूसरा सवाल है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, टिप्पणी कीजिए। और जो तीसरा सवाल है, आदिकाल की समय सीमा को स्पष्ट कीजिए, यानी आदिकाल की समय सीमा को स्पष्ट कीजिए या समय सीमा पर एक नोट लिखिए। ये तीनों सवाल आपने करने हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं आप उनसे सहायता लीजिए और आप अपने जो प्रश्न हैं उसके उत्तर जो आपने करने हैं वो ऑडियो वीडियो लेक्चर से जो सामग्री आपने सुनी है उसको आपने आधार बनाना है। और इसके साथ साथ आप संदर्भ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई जो प्रमुख कृतियाँ हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं, चाहे वो गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास हो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसको आप ले सकते हैं। आप डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को ले सकते हैं। आप बहुत ही प्रामाणिक इतिहास जिसको माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल